हाय एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। और अगर आप यहाँ पर नए आए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है शुचि। आई एम अ फुली अवेकन एम्पैथ, अ स्पिरिचुअल वॉरियर, हीलर, लाइट वर्कर एंड एन एंसेस्ट्रल कर्स ब्रेकर। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ टॉप ऐसे एनर्जी टाइप्स के बारे में जो कि फिट इन होते हैं उस सांचे में जिसको कहा जाता है एनर्जी वैम्पायर्स। ऑब्वियसली डार्कनेस के बहुत सारे तरीके हैं, हमेशा वो ऑब्वियस डायरेक्ट तरीके से नहीं आती है, छुपे हुए तरीके से आती है। और यही काम होता है एनर्जी वैम्पायर्स का, यानी कि उन्हें भी ऑफन पता नहीं होता कि वो एनर्जी वैम्पायर का काम कर रहे हैं, और आपको भी ऑफन पता नहीं होता कि आपके साथ एनर्जी वैम्पायरिज्म हो रहा है। इफ देर इज सच अ वर्ड, वैम्पायरिज्म इज इट अ वर्ड, आई एम नॉट श्योर, एनीवे। लेकिन होता इफेक्ट वही है, आपकी एनर्जी पे ड्रेन, आपकी वाइब्रेशन पे ड्रेन, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली एंड स्पिरिचुअली। तो कौन है इस तरह के टॉप पर्सनालिटी टाइप्स जो इस सांचे में बहुत अच्छे से फिट होते हैं? हो सकता है उसमें से कुछ आपको खुद के अंदर भी दिखे, सो दैट वुड बी अ पॉइंटर टू यू, दैट विल बी अ साइन फॉर यू कि आपको रेक्टिफाई करना है, आपको आत्मविचार करना है। क्विकली मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप मेरे 6 घंटे के डीप इनर हीलिंग विदाउट इमोशनल एंड स्पिरिचुअल बाइपासिंग यूडेमी कोर्स में इंटरेस्टेड है तो उसका लिंक हमेशा वीडियो डिस्क्रिप्शन में और मेरे चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया होता है। अगर आप मेरे चैनल मेंबरशिप में इंटरेस्टेड है उसका लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं इन पर्सनालिटी टाइप्स की तरफ। तो ऑब्वियस है, सबसे टॉप पर्सनालिटी जो कि एक इमोशनल वैम्पायर के मोल्ड में फिट होती है वो है पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट। पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर का जो इंसान होता है वो हमें पता ही है, द नार्सिसिस्ट, द इटर्नल नार्सिसिस्ट, ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट, या फिर स्पेशली कवर्ट नार्सिसिस्ट और मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट, ये सब भी एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं। दे आर लाइक पैरासाइट्स हु सक द एनर्जी एंड अल्टीमेटली द लाइफ, द स्पिरिट आउट ऑफ यू। कैसे ये सब काम करते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, इस चैनल पे अनेकों वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर डेडिकेटेड है। नार्सिसिस्ट एक एनर्जी वैम्पायर होता है, एन एक्सट्रीम काइंड ऑफ एनर्जी वैम्पायर। लेकिन और कौन से तरह के होते हैं पर्सनालिटीज जो कि एनर्जी वैम्पायर्स की कैटेगरी में ऑफन आते हैं? और इसमें हो सकता है काफी सारी पर्सनालिटीज आपको मिक्स एंड मैच मिले, यानी कि एक ही तरह का इंसान 2-3 कैटेगरीज में फिट आता हो, इस तरह के बहुत सारे ट्रेट्स एक सिंगल पर्सनालिटी में भी हो। सो वो आप आई एम श्योर फिगर आउट कर लेंगे। सो द सेकेंड कैटेगरी जिसको मैं बोलूंगी हाई ऑन द लिस्ट ऑफ एनर्जी वैम्पायर्स, वो ऑब्वियसली है मेरे लिए द पैसिव अग्रेसर। अब पैसिव अग्रेशन का कोर मीनिंग ही ये है कि अपने जो अंदर की अग्रेशन है ना, और वो अग्रेशन कहाँ से आती है? वो रिप्रेस्ड इमोशन से आती है। तो वो अग्रेशन जो है, जो आप अपने इमोशंस को ठीक से अगर आप रिलीज कर दें, एक्सप्रेस कर दें, तो वो एग्रेशन फील नहीं होगी, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर इतनी पेंट अप इमोशनल वुंडेड अनरिजॉल्व्ड एनर्जी है कि वो उसके वजह से जो आप एंगर, बिटरनेस, हेट्रेड, एंग्जाइटी, वो सब कुछ जो फील करते हैं ना, वो आप डायरेक्ट क्लियर इंटेंशन, क्लियर एनर्जी, क्लियर कम्युनिकेशन के तरीके से एक्सप्रेस नहीं करके आप इधर उधर छुपे छुपाए कवर्ट आड़े टेढ़े तरीके ढूंढते हैं उसको दूसरे जने के ऊपर एक्सप्रेस करने के लिए। बेसिकली ये एक्सप्रेशन नहीं हुआ, ये प्रोजेक्शन हुआ। प्रोजेक्ट करने के लिए दिस इज लाइक यील्डिंग वेपन्स, उनको वेपनाइज करते हैं आप। तो आपका जो क्लियर तरीका नहीं है कम्युनिकेशन का, या अपने हर्ट को, या अपनी पेंट अप फीलिंग्स को, अपनी जेन्युइन नीड्स, डिजायर्स को एक्सप्रेस करने का, इसलिए आप होते हैं एक पैसिव अग्रेसिव इंसान। और पैसिव अग्रेसिव इंसान तो हमारे सोसाइटी में भरे हुए हैं, फैमिली सिस्टम से लेके वर्क प्लेस, कोलीग्स एंड बॉसेस एंड दिस एंड दैट। आई विश कि लोगों को सिखाया जाए उनकी अपब्रिंगिंग में शुरू से कि क्लियर कम्युनिकेशन कितनी एक खूबसूरत चीज है। अगर आप वो कर सकें तो कितना सारा जो कचरा आपकी जिंदगी में अक्यूमुलेट होता है ना, फैमिलीज में भी वो नहीं होगा। एक चाहे थोड़ा सा उसमें कुछ ऐसा भी कुछ बोलना पड़े जो शायद दूसरे को अच्छा नहीं लगे, लेकिन वो भी तरीके से बोला जा सकता है, लेकिन वो 100 टाइम्स बेटर है देन टर्निंग इनटू अ पैसिव अग्रेसिव पर्सन। पैसिव अग्रेसिव पर्सन जो जिसको हम बोलते हैं जो सुनाना, टॉन्ट देना, सीधे नहीं बोलना तो कोई चीज को जोक बना के सुना देना, आपकी अचीवमेंट्स को या आपकी इंटेंशंस को अंडर प्ले करने के लिए या डिसमिस करने के लिए, और जो बोल देना कि ये तो जोक था, आई वाज किडिंग, उस तरह की पैसिव अग्रेशन। या फिर अपने एंगर, बिटरनेस को टॉन्ट्स बना के सुना देना, आपको डायरेक्टली नहीं बोल के आपके बारे में दूसरे इंसान से आपके सामने बोल देना कुछ चीज, या सरकाजम कर देना, कटिंग रिमार्क्स दे देना। तो ये सारे जो तरीके होते हैं ये पैसिव अग्रेशन के ही होते हैं, क्योंकि इसको इंसान कोई अगर बताना भी चाहे कि उस जने का बिहेवियर ऐसा है, तो
वो जो पैसिव अग्रेसिव जना है वो हमेशा बोल सकता है कि नहीं मैंने तो ये बोला ही नहीं, मेरी तो इंटेंशन ही नहीं थी, मेरे तो शब्द ही नहीं थे। तो सब कर भी लो, सब सुना भी दो, सब अटैक्स भी कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन फिर दिखाओ ये कि नहीं आपने तो डायरेक्टली कुछ किया ही नहीं। वो घुमा के फिरा के मतलब इतनी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है कि इससे आपको लगता है एक हथौड़ा मार दो चाहे, बट डोंट इंडल्ज इन दीज थिंग्स, क्योंकि धीरे 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 ये स्लो पॉइजन की तरह आपकी एनर्जी पे सीप इन करती रहती है। अगर आप क्लियर इंटेंशन वाले, क्लियर कम्युनिकेशन पसंद करने वाले इंसान है, अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं जो रिप्रेस्ड इमोशंस को इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, देन इट्स अ सेपरेट मैटर। बाय द वे, इस लिस्ट में ये जो मैंने लिस्ट बनाई है आपसे शेयर करने के लिए, इसमें मोस्टली उस तरह के लोग हैं जिनका मैंने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, और आप भी मिक्स एंड मैच आप खुद ही कर लेंगे कि कौन सी पर्सनालिटीज आपको खुद रिलेटेबल है आपके लिए। सो द नेक्स्ट पर्सनालिटी टाइप हाई ऑन दिस लिस्ट, जिसको मैं बोलूंगी इटर्नल दुखियारा, द इटर्नल विक्टिम। इटर्नल विक्टिम के लिए तो मैं क्या बोलूँ, इतने वीडियोस बना चुकी हूँ कि विक्टिमहुड की स्टेट के लिए कि क्यों ये इतनी भारी भरकम टॉक्सिक स्टेट है। ये उसी इंसान के लिए टॉक्सिक नहीं है जो कि स्टेट को बहुत पसंद करता है, इसे चिपका रहता है, लेकिन उसके आसपास सबके लिए ये बहुत ही टॉक्सिक और पैसिव अग्रेसिव एक तरह से स्टेट है। एंड दिस इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ एन एनर्जी वैम्पायर, क्योंकि जो इंसान इटर्नल विक्टिम होता है वो वही इंसान होता है जो अपने लिए अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं। उसकी जिंदगी में हर चीज, हर बैड चॉइस, हर बैड डिसीजन, हर बैड सिचुएशन, हर अनहील्ड वुंड में वो सिर्फ एक स्पेक्टेटर है, ऑब्जर्वर है बस। वो उसके हाथ में कुछ नहीं है, उससे हर चीज होती है, उसके ऊपर होती है, वो हर सब कुछ होने देता है। तो बेसिकली दैट, तो वो दुखियारा, इटर्नल सेम स्टोरीज, दुखी होने की, वो कहीं भी आके बैठ जाए, लोगों को पता होता है कि अब इसकी राम कहानी शुरू हो जाएगी। एंड अल्टीमेटली दैट इज लाइक सकिंग अवे ऑफ एनर्जी। अभी किसी भी तरह का विक्टिम मोड हो सकता है, बहुत टॉपिक्स पे हो सकता है। दे आर पीपल हु जस्ट लाइक टू डिस्कस एंडलेस उनकी घर घर की सास बहू की कहानियां, उससे उनको अपना बेसिकली सिंपैथी लेनी है, विक्टिम होड किसी को अपनी कोई और चीज से लेनी है, किसी को डिजीज की स्टेट को भी यूज करके कॉन्स्टेंटली उनको उस चीज की सिंपैथी चाहिए। दे आर इन विक्टिम स्टेट बिकॉज यहाँ पे दर्द होता है, वहां पे दर्द होता है, उतनी दवाई खानी है, ये दवाई खानी है, ये तो दीज आर वेरी लो वाइब्रेशनल टॉपिक्स। अगर आप उन पे डिपेंडेंट हो जाए, अगर आपको मजा आता है इन टॉपिक्स के ऊपर बात करके, सो बिकॉज दीज टॉपिक्स आप ना आपको अपलिफ्ट करते हैं, ना सुनने वाले को अपलिफ्ट करते हैं, उसकी एनर्जी भी पुल डाउन करते हैं, बिकॉज इट्स अ सिचुएशन ऑफ हमेशा फियर, नेगेटिविटी, होपलेसनेस, डिस्पेयर की जिंदगी में और कुछ नहीं है। वी आर जस्ट पावरलेस विक्टिम्स जो जिंदगी में एक सिटिंग डक की तरह बैठने आते हैं। इसीलिए ईश्वर ने हमसे कुछ बदला लेने के लिए ही हमें यहाँ पर भेजा है। तो दिस काइंड ऑफ विक्टिम मेंटालिटी, ये जो उस एनर्जी में यूजुअली उससे हाई वाइब्रेशन है, अलाइंड नहीं है, उसके लिए ये बहुत ही एनर्जी सकिंग स्टेट होती है। आप बैठिए थोड़ी देर ऐसे इंसान के साथ और फिर बार बार यूज टू होइए उस पैटर्न से, आपको पता चलेगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये विक्टिम मोड बहुत तरह से दिख सकते हैं कि ये दुखियारा वाला मोड होता है, और एक होता है जिसको मैं बोलती हूँ नाराज हूँ मोड, वुंडेड वॉरियर मोड या नाराज हूँ मोड। अब ये वुंडेड वॉरियर वाले विक्टिमहुड स्टेट में होते हैं कि वो इटर्नल विक्टिम्स, कुछ हुआ होगा कभी, शायद बहुत साल पहले, शायद कहीं भूले भटके कहीं, लेकिन वो उसका पेन और उससे जो उनका एंगर आता है, एंड उन्होंने जो अपने आप को वो कि आई वॉज द हर्ट पार्टी वो अपने अंदर कैरी किया हुआ है, वो खत्म ही नहीं होता है, इतना कि वो रिलेशनशिप्स को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है कि यू कैन नॉट टॉक टू देम, दे हैव अ चिप ऑन देयर शोल्डर। आप इनसे कोई सीधी बात नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज में वो एक हमेशा तैयार रहेंगे ऑफेंस लेने के लिए, या हमेशा कुछ भी अगर आपने ऐसी इंटेंशन से नहीं भी बोला, वो मीनिंग ढूंढ लेंगे उसमें। सो दे विल either be on the defensive or be on the offensive, so there is no way you can really talk to them anything sensible या heart based आप बात कर ही नहीं पाएंगे, it will be an energy blocker। तो ये वाला मोड, उनसे कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते बिना एक्शियल्स पे चले, विच मीन्स अल्टीमेटली कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हो सकती। आप बस वेदर की नाइसिटीज या थोड़ी फॉर्मेलिटीज ही डिस्कस कर सकते हैं पेस्ट करके एक फेक स्माइल। ये वाले लोग वो भी होते हैं जो रिबेल्स विदाउट अ कॉज, की कॉज इतना बड़ा शायद हुआ नहीं है या बहुत पुराना हो गया है, ईदर वे उसको इतना ब्लोट करा हुआ है या इतना लॉन्ग टर्म पकड़ा हुआ है विदाउट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ एक्चुअली गोइंग इनसाइड एंड हीलिंग, या फिर जिसके साथ अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली क्लियर अगेन कम्युनिकेशन करके बात कर, वो सब नहीं करके बस वो एक अब वेपनाइज करके उसको झोले की तरह शोल्डर पे लेके चलना है और बाकी सब पे भी प्रोजेक्ट करना है। तो ये नाराज हूं मोड जो होता है, ये भी पैसिव अग्रेशन में भी आ सकता है। सो दिस इज लाइक कि मुझे यू फिगर आउट कि आप नाराज हैं, लेकिन हर थोड़े दिन में है, लेकिन दूसरे को फिगर आउट करना है कि क्यों है। अब ये आपकी फैमिली में कोई इंसान ऐसा हो सकता है, वन पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिलेटिव, या ये कोई
आपका कोलीग हो सकता है कि आप एक दिन ग्रीट करते हैं ऑफिस पहुंच के एंड आपको वहां से रिप्लाई नहीं आता या रिस्पॉन्स नहीं आता या पूछ रहे हैं क्या हुआ, कुछ नहीं कुछ नहीं, मतलब इटर्नल जिसका पैटर्न ही होता है ये चीज़ हर थोड़े दिन में या हर थोड़ी सिचुएशन में आपको पता है ये चीज़ होनी है एंड यू आर फेड अप ऑफ सच अ पर्सन कि जिसको आपको फिगर आउट ही करते रहना है कि भैया अब क्या हो गया एंड यू हैव नो क्लू, क्योंकि हर चीज़ में हर सिचुएशन में वो कुछ ना कुछ नेगेटिव ले ही लेंगे जहाँ इंटेंशन नहीं है, या कुछ ना कुछ सिचुएशन नहीं भी तो ऐसा बना ही लेंगे कि उनको उससे फॉर्डर मिल जाएगा दिखाने के लिए कि भैया ऐसा कुछ हो गया, हम तो नाराज हैं, अब हमें मनाओ आके। तो मनाओ आके इज लाइक दिस इज अगेन एनर्जी वेम्पायर, ये बहुत बड़े किस्म का एनर्जी वेम्पायर है और इस एनर्जी वेम्पायर से आपको अल्टीमेटली लेट गो ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते। और इस तरह के आई एम श्योर आप लोगों के घर में स्पेशली अगर आप बहुत कलेक्टिव और बहुत जुड़ी हुई और बहुत घुली मिली सी टाइप की फैमिलीज में रहते हैं, इस तरह के कोई ना कोई रिश्तेदार जरूर होते होंगे जो शादियों में आके नाराज ही रहते होंगे, या घर में कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है तो उस समय वो जरूर नाराज होते हैं। तो इस तरह के लोग आई थिंक ये स्पीशीज हर जगह पाई जाती है। उसके बाद जो मैं हाई डालूंगी लिस्ट पे वो है, पता ही है ये तो हमें, द मैनिपुलेटर। और यूजुअली ये बहुत तरह के होते हैं, इसमें को डिपेंडेंट्स भी हो सकते हैं, इसमें वो लोग भी होते हैं जो गोस्टिंग करते हैं, आपको आपके साथ प्लान्स बनाएंगे या कुछ आपको दे विल क्रिएट अ काइंड ऑफ कमिटमेंट इन योर हेड अबाउट समथिंग वट एवर इट इज। एक जगह पे जाना है साथ में, वहां से लेकर प्लान बनाना है, वहां से लेके सम काइंड ऑफ रोमांटिक कमिटमेंट, लेकिन वो गायब हो जाएंगे, दे विल ditch you या they will not appear। ये avoidant dismissive personality वाले लोग बहुत करते हैं, they are a drain on your energy। आप कुछ भी उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता चल जाता है कि कुछ भी आप एक्सपेक्ट करेंगे हो सकता है वो गायब हो जाए, हो ही ना, या कुछ भी ये जना भूल ही जाएगा, या इसके वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है। मैनिपुलेटर्स बहुत तरह के माइंड गेम्स खेलने वाले, पैथोलॉजिकल लायर्स, झूठ बोलना है हर सिचुएशन में निकलने के, अपने आप को निकालने के लिए झूठ तो उनकी जबान पे मतलब फिसलता ही रहता है। लाइक को डिपेंडेंस ऑल्सो, जो हीलिंग फिक्सिंग, इधर का फिक्सिंग करने के लिए इधर बात करनी है, इधर का फिक्सिंग करने के लिए इधर बात करनी है। एंड आई मेट सच काइंड ऑफ पीपल एंड आई गेट रियली इरिटेटेड आफ्टर बिकॉज अब तो मैं डील नहीं करती ऐसे लोगों से, लेकिन जब करना पड़ता था ऑन माई हीलिंग जर्नी, इससे पहले कि मैंने अपनी बाउंड्रीज और स्ट्रॉन्ग कर दी, तो इधर का फिक्स करने के लिए आप बात कर रहे हैं तो मुझे लगता था कि उन्हीं को क्यों नहीं बात करने देते जिन्हें प्रॉब्लम है, या शायद उन्हें प्रॉब्लम है भी नहीं लेकिन आप ही उनके बिहाफ पे अज्यूम कर रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम होगी, और उनके बिहाफ पे आप इंटरमीडियरी कर रहे हैं, मीडिएट कर रहे हैं, जो मीडिएट करने की चीज़ भी नहीं है। तो दीज काइंड ऑफ पीपल कैन गेट रियली इरिटेटिंग बियॉन्ड अ पॉइंट, जो बीच में अपने आप को एक फंसाए रखते हैं ना, एक दो इंसान या दो ग्रुप्स के बीच में जबरदस्ती वो रोल लिए अंडर द गार्ब ऑफ बीइंग यू नो वेल इंटेंशन, वेल मीनिंग, सबका भला करने वाले, जो भलाई किसी को नहीं चाहिए बिकॉज इट्स लाइक ईट्स योर सक्स योर एनर्जी। एंड नॉन कमिटल लोग भी वही होते हैं जो जैसे मैंने बोला अवॉइडेंट डिसमिसिव्स या यू नो कमिटमेंट फोबिक्स, बड़ी बड़ी बातें करेंगे लेकिन जब टाइम होगा अवेलेबल होने का वो नहीं होंगे, या दिल यू नो कीप यू स्टैंडिंग अप, या दे विल नॉट अपेयर जब उनकी एक्सपेक्टेशन है, इमोशनल एक्सपेक्टेशन या फिजिकल एक्सपेक्टेशन, दे विल नॉट बी देयर, या वो बस दूर से एक लंबी सी स्टिक से आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, दे विल नॉट रियली वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड। नॉन कमिटल, मे बी समटाइम्स यू आर टॉकिंग टू अ वॉल, मतलब बहुत इमोशनल जो है ना, लग रहा है कि डेप्थ होनी चाहिए, कोई चीज कैसे रिसीव करता है वो है नहीं। तो बहुत तरह की एनर्जीज, नॉन कमिटल, गैस लाइटिंग, गोस्टिंग, लाइंग, मैनिपुलेशन। सो मैनिपुलेटर्स आर हाई ऑन द लिस्ट ऑफ एनर्जी वैम्पायर्स, क्योंकि वो आपकी एनर्जी की अपग्रेड के लिए, आपकी पीस के लिए, आपकी ग्राउंडिंग के लिए कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ क्योस और ड्रामा क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ एनर्जी वैम्पायर, और जो होते हैं ड्रामा लीडर्स, ड्रामा किंग्स एंड क्वींस। इनके लिए हर छोटी छोटी बातें जो हैं वो इतना बड़ा ब्लो अप करने का एक जरिया होता है, इनको फ्यूल फॉडर चाहिए होता है ऑब्वियसली, क्योंकि ड्रामा के बिना इनकी लाइफ चल नहीं सकती है। और हो सकता है किसी किसी को ये लोग बहुत ही एंटरटेनिंग लगते हो, लेकिन फिर इनको एटलीस्ट एंटरटेनमेंट बिजनेस में है तो ठीक है, क्योंकि घर में या अपने आसपास या फ्रेंड ग्रुप में तो ये लोग ज़्यादा टाइम आप नहीं झेल सकते, इनके आसपास लॉयल कमिटल एनर्जीज अगर आपकी हैं आप नहीं चल सकते हैं। और बहुत बड़ा अगर मुझे एग्जांपल देना एंटरटेनमेंट बिजनेस में तो मैं राखी सावंत का दूंगी ऑब्वियसली, क्योंकि हाई ऑन ड्रामा। आई थिंक उनको, मुझे पर्सनली लगता है कि उनको हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, क्योंकि वो हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की मैंने ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, उस पर उनके सारी चीज़ें फिट आती हैं। तो ये तो एक एक्सट्रीम तरह का अटेंशन सीकिंग है, जो आप कुछ भी हरकतें कर लेंगे बिकॉज यू कैन नॉट बी आउट ऑफ अटेंशन। तो ये दिस इज एक्चुअली लाइक अ मेंटल इलनेस, बट उन स्पेक्ट्रम में अगेन अलग अलग इंटेंसिटीज के पीपल हु जस्ट वांट ड्रामा बिकॉज वो बोर हो रहे हैं, बिकॉज
उनके नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं, इवन इफ दे आर नॉट नार्सिसिस्ट, जस्ट बिकॉज टॉक्सिक पर्सनालिटी है, जस्ट बिकॉज इमोशनली अनहील्ड है, जस्ट बिकॉज अपना काम नहीं किया, जस्ट बिकॉज जिंदगी से भागना चाहते हैं, उनको कुछ अटेंशन चाहिए, borderline personality disorder है, they can also want attention, extreme attention sometimes in toxic ways. तो हमेशा ये इंडिकेट करता है कि दे आर डीप अनरिजॉल्व्ड इनर इमोशनल इश्यूज, स्पिरिचुअल इश्यूज, जहाँ पे अटेंशन नहीं डाली जा रही है और वो ड्रामा को सीख करके वो सारी भरपाई की जा रही है। तो बाहर से जब आप इतना ड्रामा सीख करेंगे तो वो दूसरे के लिए तो घातक होगा ही ना, बिकॉज वो एंटरटेनिंग चीज शॉर्ट टर्म लग सकती है जिस पे इतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा, बट जो आपके आसपास ज़्यादा कनेक्शन करना चाहते हैं ट्रू, वो एक ड्रामा किंग या क्वीन की डिमांड्स पूरी कर करके जिंदगी नहीं चला सकते हैं। सो दिस इज अ प्योर पर्सनालिटी जो एनर्जी को आपकी सक करते हैं, हु लीव यू अटरली ड्रेन्ड, फीलिंग अब्यूज्ड, यूज्ड। और अगर इस तरह के लोग आपके घर में आते हैं तो आपके घर से अगर जाते हैं तो आपको, अगर आप बहुत एनर्जी सेंसिटिव हैं स्पेशली, तो आपको लगता है ओ माय गॉड एक भूचाल शायद गया है अभी। एक दूसरे तरह की हाई एनर्जी सीकिंग पर्सनालिटी वो भी होती है जिसको बहुत ज़्यादा मे बी उस टिपिकल ड्रामा किंग और क्वीन में नहीं आते वो, लेकिन उनको इतना एक्सट्रोवर्टेड ओवर एक्सट्रोवर्जन होता है उनकी पर्सनालिटी में कि वो अपने साथ, खुद के साथ टाइम तो बिता ही नहीं सकते हैं, बैठ ही नहीं सकते हैं, आत्मविचार तो बहुत दूर की बात है। तो जो एक एवरेज इंसान भी होगा या जो जेन्युइनली अंदर जाने वाला इंसान है उसके लिए तो ये तरह की पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा बड़ी एनर्जी वैम्पायर की तरह आती है, क्योंकि ये बाहर से हर चीज की फीड जाती है, उसको बात करने के लिए कॉन्स्टेंटली लोग चाहिए, इसको इंटरमिंगल करने के लिए कॉन्स्टेंटली दूसरी चीजें चाहिए। मतलब आई थिंक सुबह से उठ के रात को सोने तक अगर उनके पास कोई बाहर अपना प्रोजेक्शन करने के लिए कोई इंसान नहीं है, दूसरे लोग नहीं है, तो ये पर्सन वुड वांट टू रन अवे। सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी जिसको कुछ ना कुछ हाई स्टिमुलेटिंग एक्शन, एनर्जी, बातें वो चाहिए, मतलब बाहिरमुखी सब कुछ है, तो ये बाकी के लोगों के लिए जो रेस्टफुल एनर्जी नहीं है, बाकी के लोगों के लिए ये ग्राउंडिंग प्रेजेंस नहीं है। तो ये वाली एनर्जीज कभी कभी अच्छी लग सकती, किसी मोड में, किसी सिचुएशन में, किसी टाइम में, हर समय ये वाली एनर्जी एक एनर्जी वैम्पायर का रोल प्ले करती है, बिकॉज उसको खुद के अंदर जाकर कुछ भी देखना नहीं आता है, वो हमेशा खुद से भाग रही होती है, इसलिए उसको बाहर से सारा स्टिमुलस चाहिए। देन ऑन माई लिस्ट आई हैव एनर्जी वैम्पायर काइंड, जो कि मैंने अपनी जिंदगी में डेफिनेटली ऑब्जर्व किए हैं और आपने भी किए होंगे। अगेन ये मिक्स एंड मैच हो सकते हैं, ये कवर्ड नार्सिसिस्ट के साथ भी हो सकता है, ये बाकी दूसरी पर्सनालिटी टाइप्स जो हैं उसमें भी आ सकती हैं। अटेंशन सीकिंग में ये बहुत ऑफन आ सकती है, लेकिन इसकी अपनी ही अलग एक स्पीशीज है, इसलिए मैंने अलग से इसको मेंशन किया। ये है एक्सेसिव टॉकर्स। टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग। अब जरूरी नहीं है ये मैनिपुलेटर्स भी हों, जरूरी नहीं है ये पैसिव एग्रेशन भी करते हों, जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है ये सारी चीजें भी इनके अंदर आती हों। सो डिपेंड्स। बट एक चीज अगर स्टैंड आउट करती है, देयर नीड फॉर एक्सेसिव टॉकिंग। जो भेजा खाना होता है ना वो, मतलब अगर आप कहीं बैठे हैं, 4-5 लोग भी बैठे हैं और 2 जनों का इंटेंशन है कि अच्छी कॉन्वर्सेशन हो, जेन्युइन टॉपिक्स हैं, मीनिंगफुल टॉपिक्स हैं, लेकिन ये जना बार बार कॉन्वर्सेशन घुमा के अपनी तरफ ही ले आएगा, अपने किस्से, अपनी कहानियां, अपनी रिपीटेड कहानियां, अपनी बातें, अपनी स्मॉल टॉक, बैंटर, इतनी ऑफन, मतलब फोकल पॉइंट अपने को कितनी बार बनाएगा कि ये बाकी के जो जने हैं इनकी कॉन्वर्सेशन हो ही नहीं पाएगी। अल्टीमेटली दे विल गिव अप, क्योंकि इस इंसान की अटेंशन की नीड इतनी है कि वो बाकी जनों की अगर कोई नीड भी है मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन की, उसको सुपरसीड कर ही लेगी, बिकॉज वो बार बार एनर्जी खींच के अपनी तरफ ही ले जाएगा। अगेन ये इंसान वो विक्टिम मोड भी हो सकता है, इटर्नल विक्टिम दुखियारा, कि अपने दुखी वाले किस्से सुना के या अपने सिली जोक सुना या अपनी वो एक्सट्रोवर्टेड वाला वो हाई एनर्जी सीकर की स्टिमुलस, इसलिए अपने तरफ अटेंशन है। ईदर वे बस दे लव द साउंड ऑफ देयर ओन वॉइस नॉन स्टॉप। इनफैक्ट आई हैड अ पर्सन लाइक दिस, जो मुझे वो इंसान जो है वो अच्छी लगती थी, एंड दैट वाज लाइक अ काइंड ऑफ अ फेलो हीलर मैं बोलूँगी। लेकिन एक ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि एवरी टाइम जब मैं इनके साथ फ़ोन पे होती थी, मतलब मुझे बात करने का मौका नहीं मिलता था, और जो कि बहुत अजीब चीज़ थी, क्योंकि उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी, उनकी समझ भी अच्छी थी हीलिंग के बारे में, उनकी बहुत सारी एबिलिटीज़ भी जो थी मैं एडमायर करती थी। लेकिन ये जो अनहील्ड एक ट्रॉमा था, ये अनहील्ड जो वुंड था कि
नॉट अलाउइंग द अदर पर्सन टू हैव अ वर्ड साइडवेज, अगर और वो वाली चीज़ों पे भी लंबा खींचते जाओ जिससे पहले इंसान को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो सकता, एक टॉपिक फिर उसका एक और टेंजेंट निकल गया, एक और टेंजेंट निकल गया, एक और कि दूसरा पहला जना वो ट्रैक ही लूज कर देगा, उससे उसके इंटरेस्ट का उसमें कुछ नहीं है। तो इतनी बातों को लंबा खींचते जाओ कि अगर आपको बीच में कुछ इंटरसीड भी करना है, आपको उतना भी मौका नहीं मिले, क्योंकि वो इंसान लिटरली सांस भी नहीं लेता और आप फिर डरने लग जाते हैं उसकी फोन कॉल से। तो दिस इज लाइक वन एक्सट्रीम, बट अगेन द पॉइंट इज, जो इंसान इतना बात करेगा कि वो स्पेस भी नहीं देगा कि कुछ मीनिंगफुल अगर है वो हो सके, या कुछ किसी और को कुछ कंट्रीब्यूट करना है वो हो सके, उसके लिए एवरी कॉन्वर्सेशन इज अल्टीमेटली अ मीन्स ऑफ सेल्फ एंटरटेनमेंट एंड गेटिंग द लाइमलाइट, बीइंग इन द स्पॉटलाइट। तो ऐसा इंसान तो मतलब अगेन स्पेशली डिपेंडिंग ऑन द पर्सन ऑपोजिट, अगर आप उस तरह के इंसान हैं जिन्हें मीनिंगफुल बातें पसंद हैं, या अगर आप INFJ पर्सनालिटी टाइप हैं, या अगर आपको साइलेंस भी अच्छी लगती है या कुछ भी, तो आप ऐसे इंसान के आसपास ज़्यादा नहीं बैठ सकते हैं। आप बहुत ड्रेन्ड हो जाएंगे, हो सकता है आपको नींद भी आने लग जाए और आपको हाथ ऐसे करने पड़े, डिग करने पड़े किसी चीज़ में कि भैया आपको नींद ना आए, आप ये कॉन्वर्सेशन जैसे भी एंड होती जल्दी ये सेशन खत्म हो। जो भी इसमें जो मैंने फाइनल पॉइंट डाला है वो एक नई ही तरह की कैटेगरी है, लेकिन इसका मेंशन किए बिना ये वीडियो एंड नहीं हो सकता, और वो है द व्हाट्सएप स्पिरिचुअल प्रीचर। एंड इसको मैं ये भी बोलूंगी द एडवाइस गिवर विदाउट विजडम। तो व्हाट्सएप के जिनको आदत बनी हुई है ना, फॉरवर्ड करने ही करने हैं, मतलब लंबे लंबे विचार प्रचार ये वो, लेकिन वो एम्बॉडीड उनकी जिंदगी में बिल्कुल नहीं है। तो गिविंग या एडवाइस देनी है किसी को, वो जहां मौका मिले, अगेन ये लोग ऑफन जो एक्सेसिव टॉकर में भी आते हैं कि जहां मौका मिला नहीं वहां एडवाइस देनी चालू, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अपनी जिंदगी में वो विजडम है ही नहीं खुद की जिंदगी में कि वो किसी को किसी बारे में एक्चुअल जेन्युइन एडवाइस दे सके। वो काम नहीं किया है जिससे वो स्पॉट पे हो जहां वो एडवाइस दे सके, वो काम नहीं किया है जहां पे शायद वो कोई पेडेस्टल गेन कर सके जो ऑर्गेनिक है, लेजिट है, वो नहीं किया, लेकिन दे वांट ऑल दैट काइंड ऑफ एक इमेज कि भाई हमारे अंदर ये विजडम है, नॉलेज है, किसी भी तरह की हो, वो इमोशनल साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल कुछ भी हो, जो चीज सब कर सकते हैं। एक मीडियम में सारे प्रीचर कर सकते हैं, प्रीचर बन सकते हैं, क्योंकि उसमें तो फॉरवर्ड्स ही करने हैं लंबे लंबे दिखा के कि आप फॉरवर्ड से समझ लीजिए कि अरे भैया जिसने ये फॉरवर्ड किया है, अरे वाह क्या फॉरवर्ड है, वो कितना वाइज इंसान होगा, कितना स्पिरिचुअली असेंडेड इंसान होगा, लेकिन उसमें खुद में एक्चुअली कोई विजडम है नहीं, कोई एक्चुअली स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग है नहीं। तो इसीलिए इसको मैं व्हाट्सएप प्रीचर्स बोलती हूँ, कि जिसमें आपको कुछ एक्चुअली वो चीज़ होने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रीचिंग तो आप नेवरदलेस कर ही सकते हैं, बिकॉज ऑल इट टेक्स इट वन क्लिक एंड वन फॉरवर्ड। तो वेल दीज वर माई टॉप कैटेगरीज ऑफ एनर्जी वैम्पायर्स। अगर आपको लगता है कि और भी किसी तरह के हैं इस कैटेगरीज जो मैंने नहीं बात की, जो रेजोनेट करेंगे सबसे, तो फील फ्री टू शेयर इन कमेंट्स। अगर आपने खुद को रिकॉग्नाइज किया है कि शायद आप भी किसी किसी कैटेगरी में कभी कभी आ सकते हैं, विच इज़ ओके, बिकॉज हम सबकी शैडो साइड्स होती हैं, कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कोई बहुत ज़्यादा शायद आपके साथ भी आपने पैटर्न ऑब्जर्व किया है, तो दिस इज़ योर मोमेंट टू चेक इट। जैसे कि मैं बोलती हूँ, अपनी खुद की हीलिंग हमारे खुद के हाथ में ही होती है, एंड ऑल बिगिंस विद सेल्फ अवेयरनेस। टेक केयर एंड बाय।